कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इस लेक्चर में बेसिकली जो चीज़ें स्टडी करनी हैं उनमें से डियर स्टूडेंट्स पहली चीज़ ये है कि जब एक बेबी इस दुनिया में आता है उसकी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं या कार्टिलेज होती हैं और उनके नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड चीज़, उसके बाद एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर हम बोन्स देखेंगे कितनी बोन्स हैं और एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स आती हैं। एक्सियल स्केलेटन होता क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या चीज़ है, उसके अंदर बोन्स की अरेंजमेंट देखेंगे और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो जनरल इंफॉर्मेशन है बोन्स के बारे में, बॉडी के बारे में, उसको भी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक बेबी इस दुनिया में आता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो बोन्स के नंबर्स होते हैं वो होती हैं, कितने होंगे, 306, 300 से करीब ज़्यादा हड्डियाँ उसके अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। 300 से ज़ायद जो बोन है उस बेबी के अंदर मौजूद होंगी और वो जो बोन्स होती हैं वो असल में बहुत ही क्या होंगी बच्चे, वो बहुत ही नरम होती हैं, यानी कि कार्टिलेज की मानद होंगी। तो कार्टिलेज के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर बना हुआ है, तो अगर आप वो देखना चाहें तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लें। तो अब 300 उसके अंदर क्या चीज़ हैं, कार्टिलेज मौजूद हैं, नरम हड्डियाँ मौजूद हैं। अब ये जो 300 बोन्स होती हैं जिनको कार्टिलेज का है, ये नरम हड्डी का नाम दिया है, वो चेंज हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। किसके अंदर चेंज हो जाती हैं, बोन्स के अंदर। यानी कि उस बेबी के अंदर क्या था, नरम हड्डियाँ थी, कार्टिलेज थे, लेकिन देन क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस का नेम होता है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बोन्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी, बोन्स टर्न्ड इनटू द कार्टिलेज। बोन्स किसके अंदर टर्न हो जाती हैं, कार्टिलेज के अंदर चेंज हो जाती हैं। सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर भी एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर। अगर अडल्ट ह्यूमन की मैं बात करता हूँ तो जो अडल्ट ह्यूमन है उसकी बॉडी के अंदर का जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होते हैं कितने भाई, 206। सभी को पता है भाई, अडल्ट ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 206। लेकिन मेन चीज़ ये है कि क्या आपको इसकी अरेंजमेंट्स पता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से मौजूद हैं। तो अगर मैं ह्यूमन स्केलेटन की बात करता हूँ, ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 स्केलेटन्स। पहला जो स्केलेटन होगा उसे हम नाम देंगे, दिस वन इज़ नोन एज एक्सियल स्केलेटन। पहला डियर स्टूडेंट्स जो स्केलेटन है वो कौन सा है, एक्सियल स्केलेटन। और जो सेकंड स्केलेटन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर ह्यूमंस के अंदर, तो वो कौन सा होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो मैं आपको एक्सियल के बारे में भी बताऊंगा, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आ जाएंगी, और अपेंडिकुलर के बारे में भी हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो चलिए देखते हैं अभी एक्सियल स्केलेटन का। एक्सियल स्केलेटन, देखें नाम से पता चल रहा है एक्सियल, रिलेटेड टू एक्सिस, रिलेटेड टू एक्सिस, यानी कि एक्सियल स्केलेटन की अगर बात करें तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर वो तमाम बोन्स आ जाएंगी जो बॉडी के एक्सिस में मौजूद हैं। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ भी बॉडी के एक्सिस में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखें ज़रा बॉडी के एक्सिस में जो बोन्स आ रही हैं वो आपके एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो देखें ज़रा कौन कौन सी बोन्स आएंगी। मेरा पहले तो स्कल आ जाएगी, उसके अंदर क्रेनियम बोन्स आ जाएंगी, फिर फेशियल बोन्स आएंगी, फिर स्टर्नम आ जाएगी, रिब्स आ जाएंगी, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, गर्दन के अंदर जो बोन है हाइवाइड बोन वो भी आ जाएगी। ठीक है, दीज आर द एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर वो तमाम बोन्स इंक्लूड होंगी जो बॉडी के एक्सिस में आती हैं। बॉडी के एक्सिस में कौन कौन सी बोन्स आ रही हैं, बॉडी के एक्सिस में आ जाएगी स्कल आ जाती है। तो पहली कौन सी बोन आती हैं, स्कल की बोन आती हैं। तो अगर मैं स्कल की बात करता हूं तो स्कल के अंदर बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स मौजूद होती हैं। अब वो 2 डिफरेंट कौन कौन सी होंगी, उनमें से जो एक बोन होती है वो आपके पास होती है क्रीनियल बोन्स होती हैं, और जो दूसरी बोन्स हैं वो कौन सी हैं, वो होती हैं फेशियल बोन्स। तो अगर क्रीनियल बोन्स की बात करें तो क्रीनियल बोन्स कितनी होती हैं, वो बोन होती हैं 8, और फेशियल बोन्स कितनी होती हैं 14। अब 8 + 14 यानी कि इनको कैलकुलेट करो तो कितने बन गए, ये आपके पास कितने नंबर्स बन गए, ये बन गए 22। यानी कि अब हमारा जो स्कल है, स्कल के अंदर कितनी बोन्स आ गई, स्कल के अंदर बोन्स होंगी कितनी आ गई, 22 आ गई। उसके बाद देखें स्कल के बाद सीधा आ जाए स्टर्नम की जानिब, यानी कि रिब।
ये जो सेंटर में आगे स्टर्नम है, इसमें कितनी बोन्स हैं? एक बोन स्टर्नम, ठीक है। सेकंड मैंने कौन सी लिखी? स्टर्नम या चेस्ट बोन, ये हमारे पास आ गई 1। डियर स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट भी करेंगे क्या वाकई में 206 हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ से देखें भाई 206 तो थी ह्यूमन के अंदर, लेकिन अब इस 206 की भी नेक्स्ट अरेंजमेंट है। 206 में से अगर मैं बात करता हूँ एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितनी होंगी? 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं? 80 बोन्स हैं। और पीछे बची 126 बोन्स, वो किस स्केलेटन में आ जाएंगे? डैट इज इंक्लूडेड इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 और इधर हम बात करेंगे तो आपको कितनी आ गई? 80। 126 प्लस 80 इज इक्वल टू 206। पहले कितनी थी? 300 सॉफ्ट बोन्स, ऑसिफिकेशन एंड टर्न टू बोन्स। नेक्स्ट आपके पास आ गया भाई रिब्स। एक साइड पर 12 रिब्स हमारी बॉडी के अंदर रिब्स के पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स का मतलब रिब्स कितनी आ जाएंगी? 24। रिब्स बोन कितनी आ गई? 24 आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई वर्टिब्राई की, या वर्टिब्रल कॉलम की बात कर लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें या वर्टिब्राई की बात करें तो बच्चे उसके अंदर कितनी बोन्स आ जाएंगी? 26। कितनी आ गई? 26। एक बोन आ गई आपकी गर्दन वाली, ठीक है, वो कितनी है? 1 बोन उसकी आ गई। ओके, यहाँ पर लिख लें, एक बोन वो आ गई। उसके बाद हमारे जो मिडल एयर्स हैं, मिडल एयर्स के अंदर ऑसिकल्स होती हैं। मिडल एयर ऑसिकल्स, हर कान में 3 हड्डियाँ होंगी, स्टेप्स, इंकस और मैलस। याद रखें, स्टेप्स, इंकस और मैलस। और इन्हीं में से मैं एक टर्म यहाँ पर भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो हर कान में 3, यानी कि 2 कान हैं, तो कितनी होगी टोटल? 6 हो गई। सही है। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितनी बोन्स हमारे पास, क्या ये वाकई में 80 बन रही हैं या फिर नहीं बन रही? ओके, तो कैलकुलेशन ज़रा स्टार्ट करते हैं हम। पहले आ गए हमारे पास 22, उसके बाद आ गई 1, उसके बाद आ गई 24, उसके बाद आ गई 26, उसके बाद आ गई 1 और उसके बाद आ गई आपके पास 6। तो बेटा इसको कैलकुलेट करें ज़रा। 6 और 4 10, 12, 13 और 16, 19 एंड 20, यानी कि 0। और यहाँ पर 2 नेक्स्ट आ गया और ये आपके पास आ गई 80, यानी कि हैंस यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर वाकई में कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स ही मौजूद होती हैं। चलिए नेक्स्ट स्केलेटन जो है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, ज़रा उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें भी, एक्सियल स्केलेटन वो बोन्स जो किस में आ रही थी? आपके एक्सिस में आ रही थी। लेकिन अपेंडिकुलर स्केलेटन देखें, रिलेटेड है लफ्ज़ अपेंडिकुलर रिलेटेड टू अपेंडिजस। किससे रिलेट कर गया? अपेंडिजस से। यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर वो तमाम बोन्स इंक्लूडेड की जाएंगी जो किस में आएंगी? जो अपेंडिजस के अंदर आ जाएंगी। अब अपेंडिजस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अपेंडिजस का मतलब क्या होता है? अपेंडिजस का मतलब होता है बड़े हुए हिस्से। व्हाट्स डज इट मीन? अपेंडिजेस का मतलब है बढ़े हुए हिस्से। बॉडी के बढ़े हुए हिस्से कौन से होते हैं? ये देखें, मेरा शोल्डर और उससे आगे बढ़ा हुआ हिस्सा, ये एक अपेंडिजेस है, इसका नाम है फॉरलिम्ब। बिल्कुल मेरे टांगों की तरफ, ये मेरे आगे हाइंड लिम्स। तो अपेंडिजेस यानी कि हाथों के अंदर, शोल्डर के अंदर, पेल्विक रीजन में, और हमारे जो लेग्स हैं उनके अंदर जो बोन्स आ जाएंगी, डैट इज इंक्लूडेड इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू द, ये नेक्स्ट किसमें डिवाइड है? ये डिवाइड होता है पेक्टोरल ग्रेडल या फिर शोल्डर ग्रेडल बोल दें, या फिर इसके बाद ये डिवाइड होता है पेल्विक ग्रेडल के अंदर। किसके अंदर? पेल्विक ग्रेडल में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं पहले किसकी? हम बात कर लेते हैं पेक्टोरल ग्रेडल की। तो बच्चे अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करते जाएं, साथ के साथ पेक्टोरल ग्रेडल की बात करने वाला हूँ। तो बच्चे पेक्टोरल ग्रेडल की अगर मैं बात करता हूं तो पेक्टोरल ग्रेडल में आती हैं 4 बोन्स। कैसे? देखिए जरा, एक ये सामने की तरफ एक बोन, दूसरी आ गई आपके शोल्डर के अंदर 1 और 2, 2 बोन यहाँ पर, 3 और
4, यानी कि 2 इधर कितनी हो गई 4 बोन्स, 4 बोन्स आ गई आपकी ये वाली। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पर एक हड्डी होगी, इधर होती हैं 2 हड्डियाँ, यानी कि 1 2 3 इधर और 3 ही इधर, तो कितनी आ गई 6 आ गई। और इसके बाद अगर मैं दोनों हाथों में बोन्स की बात करता हूँ तो मेरे जो दोनों हाथ होंगे उनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो होती हैं कितनी 54, कितनी हो गई 54 होती हैं। तो ज़रा इसको कैलकुलेट करें, ये आपके पास कितनी बोन्स बन गई, डैट इज़ द, ये आपके पास बन चुकी हैं इस वक्त, ये आपके पास बन चुकी हैं 64। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी थी 126, कितनी थी 126, यानी कि पेक्टोरल ग्रिडल में आ गई कितनी 64 आ चुकी हैं। पेक्टोरल ग्रिडल तो हो गया, अब कौन सा रह गया सेकंड जो है आपके पास, वो आ गया आपके पास पेल्विक ग्रिडल। कौन सा आ गया पेल्विक ग्रिडल की बात कर लेते हैं। पेल्विक ग्रिडल में जो पेल्विक रीजन होता है बच्चे, पेल्विक रीजन में आ गई 2 बोन्स, पेल्विक रीजन में कितनी आ गई 2 बोन्स आ गई। अब उसके बाद अगेन जो अरेंजमेंट यहाँ पर थी 1 और 2 वाली, अगेन यहीं पर राइट में भी वही है, लेफ्ट में भी वही है, यानी कि मेरे कितनी आ गई बोन्स, अगेन आ गई मेरे पास, ये आ गई 6 बोन्स, यानी कि 3 इधर वाली साइड पर और 3 इधर वाली साइड पर टोटल होगी 6। और दोनों पाँव में कितनी आ गई अगेन 54 आ गई। तो ये मेरे पास कितनी आ गई, ये मेरे पास आ गई 62, ये मेरे पास आ गई बच्चे 62 आ गई, यानी कि 62 इधर हैं और आपके किस ग्रिडल में आ गई, आपका जो पेल्विक ग्रिडल है उसमें है 62, उधर है 64। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 64 प्लस 62 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 126 आ जाएगा। हैंस आपका जो कौन सा ग्रिडल, आपका जो रीजन आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन उसमें 126 और आपका एक्सियल स्केलेटन में कितनी आ गई 80 आ गई, टोटल आ गई 206 आ गई। चलिए स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बॉडी की सबसे छोटी बोन है कौन सी है, 2 सबसे छोटी बोन होगी वो मिडिल एयर में मौजूद है, एंड डैट्स नेम इज़ द स्टेप्स, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, इसका नेम क्या होगा स्टेप्स होगा। लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी वो आपकी होगी बच्चे थाई बोन या फीमर, इसको क्या बोलते हैं थाई बोन, ठीक है, ये वाली जो हड्डी है ये होती है थाई बोन और इसी को फीमर बोलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी वो भी कौन सी आ जाएगी आपकी थाई बोन आ जाती है, या फिर आप उसे नाम दे दोगे फीमर का। उसके बाद वीकेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सबसे वीकेस्ट बोन है। उसके बाद बच्चे आगे हमारे पास बोन्स इन द अपर जा, दीज आर द एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बोन्स इन द अपर जा, जो अपर जा होता है जिसको हम मैक्सिला कहते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 2 और ये होता है फिक्स्ड, ये होता है फिक्स्ड विद द स्कल, ये स्कल के साथ क्या होता है फिक्स होता है, लेकिन ये जो होगा ये आर्टिकुलेट करेगा, यानी कि मूवमेंट शो करता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा लोअर जा ही मूव कर रहा है, जब मैं खाता हूँ तो मेरा लोअर जा ही मूव करता है। और इसके अंदर एक हड्डी होती है, यानी कि इसको हम मैंडिबल भी कहते हैं, मैक्सिला भी इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर लिया जाता है, और आप इसे कहेंगे ये फिक्स्ड होगी, ये क्या होगी आर्टिकुलेट होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक आ गया कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। सो अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।